अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अंसारी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज से हम महाडीटी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हम थ्योरी से स्टार्ट करते हैं ताकि एग्ज़ाम तक हमारी तैयारी अच्छी तरह से हो जाए। एग्ज़ाम की डेट या नोटिस अभी तक नहीं आई है, बट कुछ सोर्स से पता चला है कि एग्ज़ाम में भी कंडक्ट हो अक्टूबर 2025 में। अगर हम स्टडी अभी से स्टार्ट करेंगे तभी हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बीएफ स्किनर थ्योरी। बीएफ स्किनर थ्योरी को हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, आरएस थ्योरी भी कहते हैं और इसे हम उर्दू में अमली मशरूतियत का नज़रिया कहते हैं। बीएफ स्किनर की पैदाइश 20 मार्च को है और इनका विसाल 18 अगस्त 1920 में हुआ। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है और इन्होंने बिहेवियर पर तजुर्बा किया। स्किनर का कहना था कि बच्चे जो कुछ सीखते हैं वो नकल कर कर बिहेवियर और एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ज़बान के सीखने के अमल में लैंग्वेज एक्विजिशन के तरीके में भी बिहेवियर का काफ़ी अहम किरदार होता है, जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियर कहते हैं। इस नज़रिए की बुनियाद हालांकि थॉर्नडाइक ने डाली। स्किनर बॉक्स इस नज़रिए में सबसे अहम किरदार अदा करता है। स्किनर का अमली मशरूतियत का नज़रिया जो है, हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो स्किनर है ये क्या है, काम करने वाला आखिरी नामवर नफ्सियात दान था जिन्होंने बिहेवियर के ऊपर काम किया। इसके बाद नफ्सियात की शाख बहुत सारी वजूद में नहीं आ पाई, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इसे हम क्या कहते हैं, अमली मशरूतियत का नज़रिया। इसमें इसने एक स्किनर बॉक्स बनाया। स्किनर बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक ग्रिड रखी, लीवर रखा, रेड एंड ब्लू बटन रखा और इसके अलावा स्पीकर रखा। अब जैसे ही इसमें चूहा स्किनर बॉक्स में अचानक से इत्तेफाकन लीवर पे पैर रखता है तो क्या होता है, उसको खाना मिलता है। यहाँ पर लीवर जो है वो एक क्या है, रिस्पॉन्स है, जिसका हम शुरू में बताया कि रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी है, रिस्पॉन्स आरएस थ्योरी है ये। तो वो रिस्पॉन्स पे यानी लीवर पे पैर रखता है तो उसको क्या मिलता है, स्टिमुलस मिलता है, उसको खुराक मिलती है। इस तरीके से ये बार बार इसी अमल को दोहराता है। एक खुराक देने वाला ये निज़ाम नस्ब किया गया है। तो क्या होता है, इत्तेफाकन क्या हो जाता है, जब लीवर दब जाता है तो उसको बार बार क्या होता है, यही चीज़ को दोहराता है। तो वो क्या सोचता है, जब मैं लीवर दबाता हूँ तो मुझे खाना मिलता है। इसके बाद चूहा बार बार क्या करता है, लीवर दबाने लगता है ताकि उसको खाना हासिल हो जाए। इसी तरीके से कुछ वक्त ऐसा होता है कि इसका पैर लीवर पर नहीं पड़ते हुए इलेक्ट्रिक ग्रिड पे पड़ता है, जिसकी वजह से उसे शॉक लगता है, झटका लगता है। तो यहाँ पर उसको क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है, सज़ा मिलती है। और पहले उसको क्या मिल रहा था, पहले उसको सज़ा नहीं मिल रही थी, पहले उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिला, यानी अच्छी मजबूत तक़वियत मिली कि लीवर पे पैर रखने से मुझे खाना मिल रहा है। अब बाद में उसको क्या मिल रही है, पनिशमेंट मिल रही है। तो मजबूत तक़वियत कब हासिल होती है, जब वो बार बार लीवर पर पैर रखता है और उससे उसे खाना मिलता है। तो उस अमल को हम क्या कहते हैं, मजबूत तक़वियत का अमल कहते हैं या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। अब सज़ा पनिशमेंट कब मिलती है, जब वो इलेक्ट्रिक ग्रिड पे पैर रखता है। स्किनर बॉक्स के अंदर एक इलेक्ट्रिक ग्रिड है, या तो फिर अचानक वो कोई और जगह पैर रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको करंट लगता है, झटका लगता है। तो उसको क्या मिलता है, इससे चूहा वो काम क्या करता है, छोड़ देता है, यानी अब वो डर जाता है, वो तरफ जाता नहीं है। तो क्या कहते हैं, पनिशमेंट कहते हैं। तो रीइंफोर्समेंट जो होती है, जो तक़वियत होती है, वो भी दो तरह की होती है और सज़ा जो होती है वो भी दो तरह की होती है। जो तक़वियत होती है वो दो तरीके की होती है, मतलब होती है मज़बूत तक़वियत और एक होती है मनफी तक़वियत। और इसी तरीके से जो सज़ा होती है, सज़ा भी जो होती है वो क्या होती है, मज़बूत सज़ा होती है और एक होती है मनफी सज़ा, जिसको हम पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट कहते हैं। स्किनर ने थॉर्नडाइक के बताए गए तीसरे कानूनी तासर पे काम किया
स्किनर का ये नज़रिए की बुनियाद भी कानूनी तासुर है। यानी कानूनी तासुर बताया गया है कि एक काम करने के बाद अगर इसका जवाब अच्छा हो, वो पड़ता है तो वो काम करती है, अगर काम करने का असर अच्छा पड़ता है तो वो काम दोबारा करेंगे या नहीं। उसका असर पॉजिटिव दिखता है तो हम उसको दोबारा करते हैं, नेगेटिव दिख रहा है तो हम उसको करेंगे या नहीं, ये बात की बात है। यानी कि मतलब कैसा है कि नेगेटिव रहेगा तो हम भी करेंगे, लेकिन पॉजिटिव रहेगा तो करना ही करना है ना, करने का असर अच्छा पड़ता है। ठीक है। रेनफोर्समेंट जो है उसको थॉर्नडाइक ने बताया है कि इसका मनफी असर भी होता है और क्या होता है, मस्बत असर होता है। तो मनफी असर पड़ता है तो दोबारा काम नहीं करेगा, और मस्बत पड़ेगा तो क्या करेगा, वो दोबारा काम करेगा। इस स्किनर के अमली मशरूतियत का नज़रिया जो है उसकी दो किस्में हैं, जैसे मैं आपको पहले बताई कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट यानी मस्बत कुमक और नेगेटिव यानी मनफी कुमक। मस्बत कुमक में बच्चे अच्छे बर्ताव को दोबारा करने के, अगर हम बच्चे को कुछ देना चाहें यानी नौजवान की ख्वाहिश होती हो, उसे मस्बत कुमक कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर इम्तिहान के दौरान हम बच्चों को चॉकलेट देते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, चॉकलेट के लालच में वो अच्छे से प्रिपेयर होके आएगा और अच्छा पेपर देगा। इसी तरीके से मनफी कुमक। अब यहाँ पे क्या हो गया, टीचर ने पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दी तो बच्चे ने क्या करा, पॉजिटिव सज़ा बच्चे को मिली। और टीचर अगर मनफी कुमक देगी यानी नेगेटिव रिइंफोर्समेंट के बताएगी, बर्ताव करेगी यानी अच्छे बर्ताव को दोबारा करने के कुछ वक्त के लिए हम बच्चे के पास से कोई चीज़ हम ले लेते हैं और उसको फिर बाद में दे देते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर इम्तिहान के दौरान हम बच्चे के पास से सेल फोन ले लेते हैं और इम्तिहानात अच्छे लिखने के बाद हम उसको वापस दे देते हैं। यह क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। मतलब इसका हुआ कि हम कोई चीज़ उससे ले लिए हैं और बच्चों को अगर कोई चीज़ देते हैं तो वो पॉजिटिव में हो जाती है। ठीक है, तो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट समझा आप लोग को मनफी कुमक के बारे में। इसी तरीके से सज़ा भी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव यानी मस्बत सज़ा और मनफी सज़ा। मस्बत में बच्चा अगर क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है तो हम उसे होमवर्क करके लाने को कहेंगे, या इसके अलावा हम बच्चा अगर ब्लैक बोर्ड पे तख्ते से अपन नहीं देख रहे तो हम उसको क्या कहेंगे कि आपको उसके दौरान आपको उसी से रिलेटेड सवाल करना होगा, जिसकी वजह से बच्चे का ध्यान क्या होगा, तख्ता से अपन मार्कोज होगा। तो ये क्या कहलाएगा, मस्बत सज़ा कहलाएगी। इसी तरीके से नेगेटिव पनिशमेंट, अगर बच्चा कभी खाना खा रहा है यानी मनफी सज़ा। बच्चा अगर खाना खा रहा है तो मोबाइल वगैरह या पैड वगैरह लेके देख के वीडियो वगैरह खाना खाता है तो उसको उसकी माँ उसको सज़ा के तौर पर उससे मोबाइल ले लेती है, तो ये क्या कहलाता है, नेगेटिव आता है, मतलब मनफी असर कहलाएगा। मतलब बच्चे से कोई चीज़ हम लेके उससे वो चीज़ करवा रहे हैं, जब बच्चा खाना खा लेगा तो हम उसको वो चीज़ वापस दे देंगे। जैसे कि टीचर ने मोबाइल लिया था क्लास में पेपर के दौरान, उसको पेपर लिखने के बाद उसको दोबारा दे देती ताकि वो पेपर अच्छे से लिखे, क्योंकि उसको मोबाइल दोबारा वापस मिलने वाला है। तो दो तरीके की रेनफोर्समेंट होगी, जिससे क्या होएगा यानी तक़वियत होगी, और दो तरह की क्या हम पढ़े कि सज़ा होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर और अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।